हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज की डेट में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लोन से ही जुड़ा हुआ है, लोन पर ही डिपेंड है। बिना लोन के किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन लेगा, बिजनेस लोन की आवश्यकता है तो बिजनेस लोन लेगा, कार लोन की आवश्यकता कार लोन लेता है, एजुकेशन की है आवश्यकता तो एजुकेशन लोन लेता है। बिना लोन के ये कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपने कोई भी लोन लिया हो बैंक से और आप उस लोन की इंस्टॉलमेंट को प्रॉपर डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है, एक तरफा कार्रवाई करते हुए। डिफ़ॉल्टर जब बैंक आपको घोषित कर देता है तो आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो डाउन हो जाता है। सिबिल स्कोर डाउन होने के बाद में होता क्या है कि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार का बैंक लोन नहीं देती है। इस कारण से आपके व्यापार पर, आपके अन्य कार्यों पर बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते आप ना तो अपना व्यापार कर पाते हैं, ना ही और कोई कार्य अपना संपन्न कर पाते हैं, और बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देती है, एक पक्षी एक्स पार्टी कार्रवाई करते हुए। होता क्या है, आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर 2016 में बनाया था, जिसे फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड सिलेक्ट FLS डायरेक्शन 2016 के नाम से जाना जाता है। यह आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है, यह मास्टर सर्कुलर डायरेक्शन देता है बैंकों को कि जो भी कर्जदार हैं, यदि वह अपनी इंस्टॉलमेंट लोन की प्रॉपर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनके लोन अकाउंट को तुरंत स्टॉप कर दिया जाए और उनको डिफ़ॉल्टर्स की श्रेणी में डाल दिया जाए। लेकिन अब आपको, अगर आप कर्जदार हैं, आपने लोन ले रखा है, तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट डिसीजन दिया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है इसको ब्रेक कर दिया है पूरी तरह से। अब आप अगर लोन लेते हैं बैंक से और आप अपनी किस्तों को अदा करने में किसी प्रकार से, किसी कारणवश किस्तों को अदा नहीं कर पाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक अब एक तरफा कार्रवाई करते हुए आपको डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं कर सकता। बैंक को आपको एक नोटिस देना पड़ेगा और आप